आईपीसी सेक्शन 312 गर्भपात करवाना या फिर अबॉर्शन करवाना या फिर सफाई करवाना क्या है, एक अपराध है। और अगर इसी अपराध के अंदर महिला शामिल है तो वो भी क्या है, एक अपराधी है। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझ जाओगे। दो एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि दो सिचुएशन बनेगी, ये लड़का और ये एक लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और हाँ, ये ध्यान से समझना, 312, 13, 14 तीनों क्लियर हो जाएगी। ये दोनों जाते हैं जी होटल में, और कुछ दिन बाद खुशखबरी आती है, फ़ोन करती है कि बेबी पापा बनने वाले हो। बोले यार ऐसे कैसे? बोला वो तो आपको उस दिन सोचना चाहिए था। बोला यार अब क्या? बोला मैं तो मरूंगी। बोला रुक रुक मर मत, कुछ करता हूँ। इसने फ़ोन किया अपने दोस्त के पास, बोला यार चाचा बनने वाला है। बोला यार ऐसे कैसे? बोला उस दिन छोड़ के आया था ना होटल में, वैसे। बोला यार अच्छा कॉन्ग्रेचुलेसन। बोला यार काहे की कॉन्ग्रेचुलेसन, कोई बता, वरना वो भी मरेगी और मैं भी मरूंगा। बोला रुक रुक कुछ करते हैं। इसने फ़ोन किया किसी मेडिकल वाले के पास। मेडिकल वाला बोला सोल्यूशन है, एक गोली दूंगा दे देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसने दवाई इसको दी, इसने दवाई इसको दी और इसने वो आगे सप्लाई की। 5-6 दिन के बाद सब नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? क्योंकि अबॉर्शन हो गया। तो ये क्या हो गया? अपराध हो गया। अब इस मामले में अपराधी कौन कौन है? ये तो है क्योंकि इसने अपनी सहमति से अबॉर्शन किया, ये भी है क्योंकि वो पाप इसका था। तो क्या ये भी अपराधी है? ये भी अपराधी है, क्योंकि अगर कोई गर्भपात करता है या गर्भपात करने में कोई किसी की सहायता करता है तो सहायता करने वाला भी क्या है? अपराधी है। ये दोनों भी अपराधी होंगे, पहली चीज़ तो ये। लेकिन मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये मामला ताज़ा ताज़ा था। ताज़ा मतलब ताज़ा प्रेगनेंसी। ताज़ा प्रेगनेंसी का मतलब ये है, अगर बच्चा जिसका भी अबॉर्शन हुआ है, गर्भपात हुआ है, अगर अभी तक उसके अंग नहीं बने हैं, जैसे अगर मैं साइंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो स्टार्टिंग के 3 महीने तक है ना, सिर्फ एक मांस का एक टुकड़ा बनता है जिसके अंदर सिर्फ धड़कन बनती है और कुछ नहीं बनता। 3 महीने के बाद अंग बनना स्टार्ट होते हैं, हाथ बनने स्टार्ट हो गए, पैर बनने स्टार्ट हो गए, मुंडी बनने स्टार्ट हो गई। अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी कि कोई अंग नहीं बना है, तब अलग सिचुएशन होगी। और अगर अंग बन गए तब अलग सिचुएशन होगी। देखो कैसे, ये कोई महिला, ये इसका हस्बैंड, दोनों ने अपने आपसी सहमति से प्रेगनेंसी की। ये महिला प्रेग्नेंट हो गई और ये हो गई 5 महीने की प्रेग्नेंट, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद इनका हो गया जी तलाक। अब इसके मन में आया कि मेरा तो तलाक हो ही चुका है इस इंसान से, तो मैं इसका बच्चा भी क्यों जन्मूँ, क्यों इसका पाप रखूँ। तो ये मिली किसी डॉक्टर से, जाके डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब तलाक हो चुका है और अब इसको भी रफा दफा करो, जैसे तैसे करके जो फीस होगी दे देंगे। डॉक्टर ने भी कहा कि चलो देख लेते हैं, और इसने क्या करवा लिया, अपना अबॉर्शन करवा लिया, या किसी दवाई से, किसी घरेलू नुस्खे से, या किसी डॉक्टर की सहायता से अबॉर्शन करवा लिया। इन दोनों अलग अलग एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए क्योंकि इस मामले में क्या है, देखो मैं अगर अकॉर्डिंग टू साइंस बताऊँ 3 महीने के बाद बच्चे के अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में अबॉर्शन हुआ है जब बच्चे के अंग बन चुके थे, तब सजा होगी 7 वर्ष की। लेकिन अगर ऐसे मामले में अभी तक सिर्फ एक मांस का टुकड़ा बना, कोई बच्चे का कोई अंग नहीं बना है, तब सजा होगी 3 वर्ष की। और ये सजा उन सभी के ऊपर लगेगी जो इस पाप के अंदर शामिल हैं या सहायता कर रहे हैं। कुछ आया समझ में? 7 वर्ष की सजा जब बच्चे के अंग बन चुके हो, 3 वर्ष की सजा जब तक बच्चे के अंग ना बने हो। तब अगर कोई अबॉर्शन करता है घरेलू नुस्खों से भी, या फिर ये यूट्यूब पर देख कर जो घरेलू नुस्खे सीखते हैं, कोई मेडिकल से दवाई लेकर या किसी डॉक्टर की हेल्प से ऐसा कुछ करते हैं तो। और हाँ, ये दोनों ही जमानती होगी, दोनों ही संज्ञा अपराध होंगे, यानी कि पुलिस वाले पीछे से आके मुंडी पकड़ लेंगे और फाइन जितना जज का मर्जी हो उतना लग सकता है। इसकी सुनवाई फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट करेगा, इसकी सुनवाई भी फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट करेगा, और इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट भी कर सकती है। कुछ आया पल्ले पड़ा। लेकिन सस्पेंस ये है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें अबॉर्शन करवाया जा सकता है और कोई अपराध नहीं माना जाता। अब वो देखो, आई थिंक ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। देखो कैसे कुछ सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन तो होती है जी बलात्कार की, और ये लिखना चाहो तो लिख लेना बलात्कार। लिखना इसलिए क्योंकि 13 के अंदर आईपीसी सेक्शन 313 और 314 के अंदर यही सिलसिले चलेंगे। ये सिचुएशन लिखना चाहो तो लिख लेना, क्योंकि मेरे को भी बार बार बताना नहीं पड़ेगा, और बताऊं भी तो शायद इतना ना बता पाऊँ मैं वहाँ पे, पहले बता रहा हूँ। दूसरी सिचुएशन, अच्छा बलात्कार,
अगर किसी लड़की का बलात्कार हुआ है और बलात्कार से उसको प्रेगनेंसी मिली है, तब भी वहाँ पर वो अबॉर्शन करवा सकती है, लेकिन झोला छाप से नहीं करवा सकती कि चलो जो हो गया सो हो गया, झोला छाप से दवाई ले ली और अबॉर्शन करवा लिया, नहीं। और ना ही घरेलू नुस्खों से करवा सकती है। तो अबॉर्शन कैसे करवाएगी? अबॉर्शन तभी करवाएगी जब एमटीपी द्वारा कोई डॉक्टर मान्यता प्राप्त हो। एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये कानून है, एक्ट है, 1971 के अंदर बना था और 1 अप्रैल 1972 से संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था। ये स्पेशल भ्रूण हत्या वालों के लिए बनाया है, स्पेशल कानून बनाया है। कैसे बनाया ये भी खैर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो डॉक्टर एमटीपी द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि जिसको अबॉर्शन करने का अधिकार है, वही अबॉर्शन कर सकता है, तब अपराध नहीं माना जाएगा। अब किसी लड़की का बलात्कार से उसको प्रेगनेंसी मिल गई, लेकिन उसने एमटीपी द्वारा जो मान्यता प्राप्त डॉक्टर होते हैं उनसे अबॉर्शन ना करवा के सोचा कि यूट्यूब पर देख लेती हूँ घरेलू नुस्खे, और तब अगर उसने करवाया, तब वो क्या होगा? अपराध की श्रेणी में आएगा। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर महिला खतरे में हो, खतरे का मतलब ये है, देखो मैं आपको रियल केस बताता हूँ। एक लड़की थी, 4.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके अंदर 4 ग्राम से कम खून रह चुका था, और उसका वजन बताऊँ तो 36-37 किलो उसका वजन था। तो उसकी खुद की जान जाने को हो रही थी, वो क्या किसी बच्चे को जन्म देगी? तो ऐसी सिचुएशन में या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, तब बच्चे की बलि दी जाती है, यानी कि बच्चे का अबॉर्शन कर दिया जाता है, माँ को बचा लिया जाता है। आपने काफ़ी दफ़ा देखा भी होगा, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, सीढ़ियों से गिर गई, सर पे काफ़ी चोट आ गई, काफ़ी खून निकल गया, डॉक्टर कहता है कि भाई एक बचेगा, या तो माँ को बचवा लो या बच्चा बचेगा। तो वहाँ पर सिचुएशन ये बनती है कि भाई बच्चे का अबॉर्शन कर दिया जाए, माँ को बचा लिया जाए। तो ऐसे खतरे में भी अबॉर्शन कर दिया जाता है, वहाँ पर अपराध नहीं माना जाता। तीसरी चीज़ है जी नाबालिग। नाबालिग, अगर कोई नाबालिग लड़की है, बचपन में गलतियां हो गई है, तब भी वो अबॉर्शन करवा सकती है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अबॉर्शन वही डॉक्टर करेगा जो एमटीपी द्वारा मान्यता प्राप्त हो या रजिस्टर्ड हो। ऐसे नहीं कि इस झोला साहब से दवाई ले ली, किसी मेडिकल स्टोर से ले ली या घरेलू नुस्खे देख ले, तब वो क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट है जी ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब देखो, आपने सुना होगा या फिर खुद को आपको पता भी होगा कि जैसे मान के चलो हस्बैंड वाइफ है, उनको 2 बच्चे चाहिए, दोनों बच्चे हो गए, तब क्या करते हैं? तब लेडीज़ का ऑपरेशन करवा देते हैं बच्चों वाला, कि हमें अब और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, लेकिन संबंध हमको आगे भी बनाने हैं। तब महिला का ऑपरेशन करवा दिया जाता है ताकि आगे बच्चे ना हो। लेकिन कई बार ऑपरेशन कच्चा रह जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर प्रेगनेंसी हो गई, तब भी वो अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं, अपना गर्भपात करवा सकती है, अपराध नहीं माना जाएगा। क्योंकि ये कहता है एमटीपी, ये एक्ट है, इसके अंदर धाराएं हैं, ये यही बात कहता है कि अगर ऑपरेशन कच्चा हो गया या कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट जैसे लड़कियां समझ गई होगी कि जैसे लड़के प्रोटेक्शन यूज करते हैं, वैसे लड़कियों में प्रोटेक्शन के लिए एक टी आती है। वो टी का ये फायदा होता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी प्रेग्नेंट हो जाए, या फिर ये जो गोलियां आती हैं, जो मतलब संबंध बनाने से पहले गोलियां खाई जाती हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे मालाडी हो गई भाई, अगर पहले गोली खा लेती है लड़कियां, फिर वो प्रेग्नेंट नहीं होती। लेकिन अगर वो अपना वो जो गोलियां वो अपना असर छोड़ देती हैं, या जो उसने ये ट्रीटमेंट लिया है ये भी अपना असर छोड़ देते हैं, या ऑपरेशन कच्चा हो गया, तब भी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तब उसका अबॉर्शन कर दिया जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। 5वीं चीज़ है जी, जो प्रेगनेंसी हुई है, अगर वहाँ बच्चे में अगर कोई दिक्कत है, बच्चे के अंदर जो, यानी कि जो पेट के अंदर जो बच्चा है उसमें कोई, जैसे उसकी दिल की धड़कन नहीं बनी, अब बताओ क्या होगा? अब जो बच्चा है, मान के चलो 2 महीने का बच्चा हो गया, लेकिन अभी तक दिल की धड़कनें नहीं बनी, यानी कि जो पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो उसके अंदर कोई दिक्कत है, डिफेक्ट है, तब भी अबॉर्शन कर दिया जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अबॉर्शन करेगा कौन? वही डॉक्टर करेगा जो एमटीपी द्वारा मान्यता प्राप्त है या रजिस्टर्ड है। तो ये समझ में आए? तो ऐसी सिचुएशन में क्या नहीं माना जाएगा? अपराध नहीं माना जाएगा। हाँ, एमटीपी बना कैसे ये भी बताऊं। 1964, चलो 64 से पहले की बात बताता हूँ। पहले क्या होता था, देखो होटल तो होते नहीं थे, लड़की को झाड़ी में लेके चले गए, प्रेगनेंसी हो गई। अब नज़दीक आसपास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं होते थे। अब लड़की को पता लगा कि यार दिक्कत हो गई, अब क्या करूँ। फ़ोन भी नहीं होते थे कि बाबू के पास फ़ोन करके बता दूँ, लेकिन घर वाले बाबू को पता लग जाता, उसके बाप को, कि लड़की में दिक्कत है। या तो उसको मार दिया जाता, जला के मार दिया जाता, या फिर वो लड़की खुद आत्महत्या कर लेती।
या फिर बहुत सारे मामले ऐसे थे, क्योंकि पहले नाड़ी वैद बहुत ज़्यादा थे। नाड़ी वैद समझते हैं, नाड़ी समझ के बता देते, पकड़ के बता देते लड़का है कि लड़की है, पता लगा कि पेट में लड़की है तो भ्रूण हत्या। तो उन सभी को रोकने के लिए 1964 के अंदर एक कमेटी बनाई, शादीलाल कमेटी, शादीलाल शाह कमेटी। तो उस कमेटी ने 5-7 साल तक अपना सर्वे किया। सर्वे में पता किया कि लोग ऐसा करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं। तब वहाँ पर भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एमटीपी बनाया, ये एक्ट बना 1971 के अंदर। और हाँ, एक चीज़ और बता ही देता हूँ, लगे हाथ शायद, इसकी एक धारा है, धारा 3 एमटीपी एक्ट की, सेक्शन 3 ये कहता है, ये जो अबॉर्शन की जो सिचुएशन होती है ना, इसकी भी एक सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन तो होती है 12 वीक की, और एक होती है 12 वीक से 24 वीक की। पहले 20 वीक तक होता था ये, लेकिन 2021 के अंदर संशोधन किया, अब 24 वीक तक है। देखो कैसे, अगर बच्चा, जो पेट के अंदर जो बच्चा है और ऐसी सिचुएशन है और अभी तक 12 वीक का या उससे कम का है, तब लड़की को एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, परामर्श दिखाना पड़ेगा, एक डॉक्टर कम से कम, तब जाके वो अबॉर्शन करवाएगी। लेकिन अगर बच्चा 12 महीने से ज़्यादा, 12 सप्ताह से ज़्यादा हो, 12 वीक से ज़्यादा हो और 24 वीक से कम हो, तब उसको कम से कम 2 डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कि अलग अलग डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि अबॉर्शन की सिचुएशन क्या है। और हाँ, उसके इन सभी के अंदर लड़की की सहमति होना जरूरी है। सहमति का मतलब क्या समझे, कि अगर कल को ये ना कह दे कि भाई मेरी सहमति नहीं थी, इसमें पहले साइन करवाया जाएगा लड़की का कि भाई अबॉर्शन जो हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है। समझ में आया। और अगर 24 वीक से भी ज़्यादा का हो जाए बच्चा, तब अबॉर्शन करवाना हो, तब क्या सोल्यूशन है, तब आपको रीट फाइल करनी पड़ेगी। रीट फाइल होगी सेशन कोर्ट के अंदर। रीट फाइल के अंदर रीज़न दिखाना पड़ेगा कि हम 24 सप्ताह से पहले इसीलिए अबॉर्शन नहीं करवा पाए। जैसे कोई महिला है, ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया और बच्चा भी 25 सप्ताह का हो चुका है, और तब ऐसी सिचुएशन आती है कि या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में या तो डॉक्टर या फिर उनको रीट फाइल करनी पड़ेगी सेशन कोर्ट के अंदर, वहाँ से अनुमति लेनी पड़ेगी। कोर्ट अनुमति दे देगा कि अगर माँ की जान को खतरा है तो आप अबॉर्शन फटाफट जल्दी से जल्दी करें। समझ में आया या नहीं आया। अगर बच्चे के अभी तक अंग नहीं आए हैं तब अबॉर्शन करता है, और अबॉर्शन करने वाला या उसकी सहायता करने वाला 3 साल के लिए। बच्चे के अंग आ चुके हैं तब अगर कोई उसका अबॉर्शन करता है, या वो खुद करती है, या उसकी कोई सहायता करता है, हस्बैंड करता है, बॉयफ्रेंड करता है, माँ बाप जो भी, टोटली डॉक्टर सब आ जाएंगे, सबको लपेटा जाएगा, तो 7 साल की सज़ा। और किन कंडीशनों में, इस कंडीशनों में। कुछ समझ में आया या नहीं आया मेरे को ज़रूर बताएं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सीखते हैं आईपीसी सेक्शन 313। थैंक यू।